हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का जो न्यू सिलेबस उसके अकॉर्डिंग सेकंड चैप्टर अपन पढ़ रहे थे। और सेकंड चैप्टर में देखो अपन ने ये एक्स्ट्रा थोड़े क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। जो भी अपने जो बुक में साइड में दे रखे होते हैं प्रश्न, उनके आंसर्स एनसीईआरटी खुद नहीं बताती, सर्च करने के लिए बोलती है। वो मैंने सारे इसमें इंक्लूड कर रखे हैं और इनके सारे आंसर अब मैंने आपको अच्छे से पहले वाले वीडियो में समझा दिए हैं। क्योंकि जो भी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है उनके आंसर तो ऑलरेडी सब बताते ही हैं, बट जो बीच में क्वेश्चंस दे रखे होते हैं अपने को खुद को करने के लिए, खुद की नॉलेज बढ़ाने के लिए, खुद का थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके प्रैक्टिकल करके देखने के लिए, तो वो कोई भी नहीं बताता। तो वो यहाँ पे मैंने सारे आपको बता दिए हैं। अब अपन करते हैं जो पीछे वाले क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो आप बुक में देख लेना अच्छे से। ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो ओनली क्वेश्चंस दिए हुए बुक में, इनके आंसर्स नहीं बताए गए हैं। ये है पीछे वाले क्वेश्चंस आंसर जो अपनी एक्सरसाइज होती है, वो वाले जो अभ्यास में दिए हुए होते हैं अपने समरी के बाद। तो अपन देखते हैं कि कोई विलियन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच क्या होगा। सबसे पहले अपने को ये पता रहना चाहिए पीएच क्या होता है। पीएच एक स्केल होती है जिसमें 0 से 14 तक नंबर डिनोट कर रखे होते हैं। 7 सबसे बीच में होता है और इधर होता है 6, 5, 4, 3, 2, 1। इधर होता है 8, 9, 10 ऐसे करके 14 तक होते हैं। अब जो 7 होता है उसको अगर किसी विलियन की पीएच 7 है तो वो विलियन उदासीन कहलाता है। और जिस विलियन की पीएच 7 से कम होती है तो वो विलियन अम्लीय कहलाता है। जिसकी पीएच 7 से ज़्यादा होती है वो विलियन क्षारीय विलियन कहलाता है। ये अपने को पीएच स्केल के बारे में पता रहना चाहिए। और जो भी अम्ल होते हैं वो एच आयन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जितने एच आयन होंगे उतनी ही उसकी अम्लता बढ़ती है। और जो क्षारीय होते हैं वो एच आयन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जितने ओ एच आयन ज़्यादा होंगे उतनी ही उनकी क्षारीयता ज़्यादा होगी। और 7 जिसकी पीएच में होती है वो उदासीन विलयन कहलाता है। अब अपन क्वेश्चन में बताया गया है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब ये तो होगी पीएच की बात। अब पीएच की बात है और अब दूसरा अपना पॉइंट है कि लिटमस। अब लिटमस की अपन बात करते हैं। लिटमस की बात करते हैं तो क्या होता है, एक नाम आपको याद रखना होता है अनीला। ये अनीला आपको एक लिटमस का जो लिटमस पेपर है उसमें ये एक अनीला नाम अपने को याद करना पड़ता है। क्या है ये अनीला का डेफिनेशन पूरा, ये है अम्ल। अ से हो जाएगा अम्ल, न से ब्लू और ये रेड। इसका मतलब ये जो अम्ल होते हैं जिनमें एच आयन होते हैं, जो एच आयन देते हैं, कोई भी अम्ल को अपन जल में घोलते हैं तो वो एच आयन देते हैं। एच आयन के देने की वजह से ही वो विलयन अम्लीय बन जाता है। तो अम्ल जो होते हैं वो नीले को लाल कर देते हैं। इसका ये हो गया, अनीला का मतलब हो गया कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस में बदल देते हैं। अब अपने क्वेश्चन में क्या है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, अर्थात इसका अपोजिट। तो अपने को पता है ये जो अम्ल होते हैं वो नीले को लाल करते हैं, तो लाल को नीला कौन करेगा, जो क्षार होंगे वही करेंगे नीले को लाल, लाल को नीला। तो यही बोला, लाल को नीला कर देते हैं। जो रेड को नीला करेंगे वो होंगे क्षार। अब अपने पीएच स्केल में पढ़ा था कि पीएच जो भी 7 से ज़्यादा होंगे जिसकी पीएच वो होंगे क्षार। और क्षार क्या करते हैं, लाल को नीला कर देते हैं। तो अपन को एक ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये तो 7 से कम है, ये भी 7 से कम है, ये भी 7 से कम है, ये 7 से ज़्यादा है, अर्थात ये लाल लिटमस को नीला कर देगा, ये क्षार होगा। 7 से ऊपर हो गए वो सारे क्षारीय विलयन कहलाते हैं। जिन विलयन की पीएच 7 से ज़्यादा होगी वो क्षारीय विलयन कहलाता है। और जो क्षारीय विलयन होता है उसमें आपको ये पता रहना चाहिए क्योंकि क्षारीय विलयन में OH आयन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए वो विलयन क्षारीय कहलाता है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि कोई विलयन अंडे में पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। सबसे पहले तो ये है कि कवच अंडे के पिसे हुए कवच को अपन का इसका सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं। इसको अपन ये भी बोलते हैं कि जो सफ़ेदी कर देते हैं उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आके चमक पैदा करता है। तो अगर सफ़ेदी के बाद चमक का क्वेश्चन आए तो अपन कैल्शियम कार्बोनेट करते हैं। ये हो गया। अब ये HCl से अभिक्रिया कर एक गैस देते हैं।
और ये अपने को पता है जो गैस, जो ये क्या लिखा हुआ है, ये गैस देते हैं और वो चूने के पानी को धुतिया कर देती है। तो वो गैस कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड होगी। अपने को पता है अच्छी तरह से, अपने ऊपर में पढ़ा भी था पहले वाले वीडियो में, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो चूने के पानी को धुतिया कर देती है और जो भी मोमबत्ती होती है उसको, जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। और जो मोमबत्ती जलती रहेगी, वो पॉप की ध्वनि आती है, उसमें हाइड्रोजन गैस होती है। ये अलग है। जो मोमबत्ती वह गैस जो मोमबत्ती को बुझा दे वो CO2, और जॉब की वह गैस जो मोमबत्ती के पास, जलती हुई मोमबत्ती के पास लाने पर पॉप की ध्वनि करती है, वो हाइड्रोजन गैस कहलाती है। अभी बोलते हैं कि वह गैस चूने के पानी को धुतिया कर देती, तो वो गैस का नाम तो CO2 है, और कवच से अभिक्रिया करके वो HCl ही होता है। जो HCl होता है वो ही CaCO3 इससे रिएक्शन करके CO2 प्लस कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, प्लस जल बनाता है। अब देखो H2 है इसमें, तो इसको अगर वो करना चाहे अपन संतुलित, तो इधर 2 लगा दिए तो क्लोरीन 2 हो गए। अपने पास क्लोरीन 2 है क्या? यस, तो क्लोरीन 2 है, और ऑक्सीजन भी 3 है। बस हो गया ये संतुलित। आपको पता चल गया ये पीसी कवच को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। उसमें HCl गैस अगर अपन HCl प्रवाहित करेंगे, HCl प्रवाहित करने पर वो CO2 गैस निकलेगी और कैल्शियम कार्बोनेट जल बनेगा। और जो ये CO2 गैस होती है वो चूने के पानी को धुतिया कर देती है। NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन को 20 मिलियन ml में ले तो उसे उदासीन करने के लिए HCl की उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। अब अपने को देखो ये उत्पाद और ये इसमें रिएक्शन की बात बताई गई है। इसका सॉल्यूशन के 2 तरफ से होता है। जैसे कि अपन ने देख लिया कि NaOH हो गया अपना 10 ml NaOH के लिए 8 ml HCl चाहिए, तो 20 ml NaOH के लिए यहाँ पे कितनी अपन को HCl चाहिए होगी। तो ये नॉर्मल सी बात है, इसको डबल किया तो अपन इसको भी डबल कर लेंगे, या 16 आ जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। एक और तरीका है कि जो भी जितनी चाहिए होती है मात्रा, उसमें जो भी उसका भाग देते हैं। जैसे कि देखो 10 + 8/20 इसका परसेंटेज निकालते हैं, अर्थात 18/20/100 इसका निकालेंगे, अपन को 80% अपने पास आएगा। अब अपन 20 का 80% निकालेंगे, 20 का 80% = 16। ये अपना आंसर ऐसे आ जाएगा। एक तो अपने को परसेंटेज निकालना है, और एक अपने को ऐसे लॉजिकली भी अपन कर सकते हैं। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। अब अपने को पता है, ये सारे वर्ड अपन देखते हैं कि कौन कौन से क्या है। देखो, प्रतिजैवी क्या होती है अपने को पता है, एंटीबॉडीज होती हैं। पीड़ाहारी क्या होते हैं, जो कि पीड़ा को हरने वाली जो दवाइयाँ होती हैं वो उनको पीड़ाहारी कहते हैं। और प्रति अम्ल जो होता है, यही अपना आंसर होता है, जो क्या करता है कि अपच को उपचार करने के लिए इस एंटी एसिड का उपयोग लिया जाता है, ताकि क्योंकि जो भी अपच क्या है, अपच मतलब स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा अम्ल की मात्रा बढ़ जाना, इसलिए उसको एंटी एसिड देके उस अम्ल की मात्रा को कम किया जाता है। जो एंटी एसिड होता है वो एक प्रकार का क्षार होता है, तभी तो क्षार प्लस अम्ल होकर उदासीन हो जाएगा और जल बन जाएगा। और एंटीसेप्टिक तो अपने को पता ही है, जो कि कवक और जो कि चोट वगैरह उस पर लगाए जाते हैं, और कवकों की वृद्धि को भी ये कम करते हैं। फंगस इन्फेक्शन वगैरह हो ना, तो एंटीसेप्टिक क्रीम ये लगाई जाती है।